राजन परीक्षित, संतान न होने के कारण आज बड़ी विचार करते हैं। दूसरी शादी करी और दूसरी शादी करी तो उसका नाम था सोमाल्या। सोमाल्या बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर अंधेरी रात में खड़ी हो जाए तो प्रकाश हो जाता था। काल केसरी को जलन हो गई। मोहन नार नार के रूपा और पन्न गार यह नीत रूपा। स्त्री स्त्री के रूप को देख के कभी प्रसन्न नहीं होंगे, कितनी भी सुंदर हो। रंग भूमि है सिय पगुधारी, मोहे देख सगन नारी। बड़ी सुंदर थी सोमाल्या। सोई ब्राह्मण देवता से कहा, तुम्हें मैं हीरा मोती जवाहराती दे रहा हूं, लेकिन कैसे करके मेरे पति को बहका दो, घुंघराट कर दो तो इससे संपर्क नहीं रखे। जैसी डोला में से उतरी सोमाल्या हरिश्चंद्र के वंश में, तैसे पंडित जी बोले कि रुक जाओ राजन, मुझे ज्योतिष देख लग दो। पहले ब्राह्मणों पे बहुत बड़ा विश्वास था। लगन टीका बेई चढ़ाया बते, बेई जाते जहां जैसे करे आए तैसे पक्के, चाहे बूढ़े को चाहे बाड़े को चाहे कैसो। और पहले इतना सत्य था कि जैसों को कर दिया वैसा ही। ब्राह्मण देवता पत्रा खोल के बोले, राजन ये तो तुम्हारी पत्नी बहुत बेकार है। क्यों? इससे बात करना तो बड़ी बात है, इसका मुख भी देख लिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा के पैरों से धरती खिसक गई। बात करना तो बड़ी बात है, अगर इसकी रूप को देख लिया, सूरत देख ली तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। राजा ने तत्काल उस देवी को हटा दिया। न्यारो महल बनवाए के सुंदर और सखियों का पैरा लगा के उसे अलग कर दिया नगरी से। सखियां पैरा देती, आनंद से रहती। तड़पने लगी बेचारी के, हे भगवान ये क्या हुआ, मेरी सौत या डाव बड़ो बड़ो हो। तो बातों के तत्व बात है। आज इसने मेरे सैया को बहका दिया, बड़ी चिंता है। सुखदेव जी बता रहे राजन परीक्षित, काफी दिन बीत गए, किसी न किसी दिन तो सत्य की विजय होती है। तत्काल में सत्य बुरा लगता है। पत्रकार जी, कुछ समय के लिए सत्य बुरा लगता है, लेकिन समय आने पर सत्य की विजय होगी या सत्य का नाश होगा। आज बड़ी विचार करते हैं। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर के जब चल रहा है और वन में विहार कर रहा है, और रानी चित्रटा पर चढ़ करके अपने केस सुकह रही है। राजा की नजर जो भवन पे पहुंची है कि इतनी सुंदर ये कौन है। राजा ने अपनी रानी देखी तो नहीं थी, इतनी सुंदर ये कौन सी ऐसी दासी है या कौन ऐसी मेहमान आ गई। राजा टकटकी लगा करके कौआ जैसी देखता रहा, और रानी की नजर राजा पर पहुंची। सगर का जन्म बोल रहा हूं, सगर महाराज का ध्यान कर लेना। जो प्रतापी सगर थे, जिनकी 60,000 संतान थी, वो कथा कह रहा हूं। उन्होंने देखा कि ये हमारे पति भगवान हैं। कहा है कि नजरबाज की नजर पड़ी और नजर मारते नजर से देखा, और नजर नजर में खेल हुआ तो नजर झाड़ से नजर से देखा। नजरबंदी का खेल बन गया। रानी ने हाथ का झाला मारा, एकदम राजा ने घोड़ा को बढ़ा दिया। रानी उतर करके आई, और जैसी राजा साहब पहुंचे तैसी एकदम चरणों में गिरी, नतमस्तक झुकाया। राजा कहने लगा, आपका परिचय? रानी कहने लगी, साजन मुझसे कह रहे हो आपका परिचय? मुझे नहीं जानते कि नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं।
आप बताओ आप कौन है? रानी एकदम रो करके क्या बोली, सुनो मेरा परिचय। आर करके प्याऊ छोड़ी नहीं तजना ने कसर बलई ओ अब पूछत मोई परचे तुम्हें अब गालिए बजाई। बहुत अच्छे आकाश भैया। अरे करके प्याऊ छोड़ी नहीं तजना अरे करके प्याऊ छोड़ी नहीं राजा नेक धर्म नहीं आई। अब पूछत बेरोई पर चौका में बताई। राजा कहने लगा तुम ब्राह्मण देवता ने मुझसे ये कह दिया था, बात करना तो बड़ी बात है, मुख भी देख लिया तो मृत्यु निश्चित है। आप मेरी रानी हो। आहा गजब हो गया, अब नहीं बचूंगा। अगर नहीं सुनो, अरे ब्राह्मण को कछु दो तुलम सजल है का कही। अरे ब्राह्मण को कछु दो तुलम सजला दो सोती को भाई। सुंदर रूप देखती सोती तीनों चालू हुई। जो राजा ने पूछा आपका परिचय, आप कौन है? रानी कहने लगी तुम मुझे भूल गए, भामट डाल करके विवाह करके मुझे घर ले करके आए और तुम मुझे भूल गए। अरे ध्यान आया तुम मेरी देवी हो। हाँ, ब्राह्मण ने ये कह दिया कि बात करना तो बड़ी बात, मुख देख लिया तो मृत्यु निश्चित है। हाँ, ब्राह्मण का कछु दो सुना है, दो तो है मेरी सौत का, कुछ भी बात नहीं राजा की। और क्या किया है आकाश ऐसे ही। अरे सजना की पकारी का लाई सजना की पकारी का लाई। और जब पाली गला और बैठाई और चल लोटा दौड़ेगा भाई। भोजन परत दौड़ कर खाई। को भी लाई
चल भैया लैटान पिया के और हाथी हाथी की गाई छुड़ाई।